अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बताएंगे आपको 4 डॉट बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं मेजरमेंट। लेंथ है 14 इंच, चेस्ट 38 इंच, कमर 32, तीरा 12, आर्मोल 18, आगे गला 7, पीछे गला 8 और बस्ट की दूरी 11। ठीक है, तो इसकी हम मार्किंग शुरू करते हैं। तो किस तरह काटना है आपको, सबसे पहले हम काटेंगे पीछे वाला पल्ला, बैक पल्ला। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद लंबाई जितना भी है उसमें 1 इंच प्लस करना है। मेरा लंबाई है मेजरमेंट में 14 इंच, हम इसको 15 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से 15 पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ये ऐसे। तीरा कितना है 12, तो उसका हम 6 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे ऐसे। फिर यहाँ से 2.5 इंच हम रखेंगे गले की ब्रॉड। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम आर्मोल के लिए डाउन करेंगे 6.25 इंच, फिर यहाँ पे भी 6.25 इंच, और इस तरह से इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे, ये ऐसे। इतना होने के बाद चेस्ट का चौथाई कितना होता है, चेस्ट 38 से मेजरमेंट में, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच। 9.5 इंच पे यहाँ एक मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 इंच यहाँ पे रखेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन। फिर कमर कितना है 32, 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 8 पे यहाँ एक मार्क कर लेंगे। फिर 1 इंच डॉट के लिए, फिर 2 इंच मार्जिन। ठीक है, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, ये ऐसे। फिर यहाँ से हम डॉट की दूरी रखेंगे 4 इंच। ठीक है, नीचे भी 4, इस तरह से एक लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। डॉट की लेंथ रहेगा 4 इंच। ठीक है, ये ऐसे। इतना होने के बाद गले का मार्क कर लेंगे हम। गला मेरा पीछे 8 इंच है, तो 8 पे हम एक मार्क कर लेंगे। यहाँ भी एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे, इस तरह से। उसके बाद गले की राउंड दे देंगे, चाहे यू चाहे स्क्वायर, जो रखना है आपको रख सकते हैं। ठीक है, और आर्मोल की हम गोलाई देंगे, ये ऐसे। अभी हम आर्मोल चेक कर लेंगे। मेरा मेजरमेंट में आया है कितना 18 इंच, तो यहाँ से मेरा आर्मोल 18 है या नहीं है। ये 9 इंच मेरा एग्जैक्ट आ गया 18। तो इसमें मेरा सिलाई भी जाने वाला थोड़ा सा, तो यहाँ से हम थोड़ा और नीचे डाउन कर लेंगे 1/2 इंच। ठीक है, इस तरह से। यहाँ से ऊपर नीचे आप आधा इंच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम 1/2 इंच यहाँ से ऊपर करेंगे, ये ऐसे। यहाँ से थोड़ा क्रॉस करना है। ठीक है, ये इस तरह से। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सामने का पल्ला में। सामने का पल्ला कैसे काटना है आपको, कहाँ पे बेल्ट रहेगा, कहाँ पे आपको डॉट लगाना है, कहाँ पे क्या करना है, अभी मैं सब बताऊंगा इसी वीडियो में आपको। ठीक है, आप लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको सामने वाला पल्ला काटना है। सामने का पल्ला कैसे काटना है, इस तरह से पहले आप स्ट्रेट लाइन ले लीजिए ऐसे। बैक पल्ला को इस पे रख के बिल्कुल जीरोक्स कर लीजिए, कॉपी करना है इसको। ठीक है, सेम इस तरह भी बिल्कुल सेम जीरोक्स कर लेंगे हम, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मेरा गला है तो यहाँ भी हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ भी हम जीरोक्स कर लिया, इसको हम अलग कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम छोड़ेंगे हुक आई पट्टी के लिए 1/2 इंच। ठीक है, उसके बाद ये मेरा गला हो गया। गले का पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। गला आगे 7 इंच है, तो 7 पे एक मार्क कर लेंगे। यहाँ से गले की शेप दे देंगे हम इस तरह से। उसके बाद ये मेरा बैक पल्ले का ये आर्मोल के निशान है। अभी इसमें हम मुझे 1/2 इंच आगे आर्मोल के लिए गोलाई देना है, शेप। इस तरह से हम 1/2 इंच शेप दे दिए। ठीक है, अंदर की तरफ। उसके बाद यहाँ से मेरा डॉट पॉइंट कितना 11 पे है, तो 11.5 पे हम एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मुझे बेल्ट निकालना है। 2.5 इंच का मेरा बेल्ट रहने वाला है, तो यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 2.5, यानी कि 2.5 इंच। और इस तरह से हम बेल्ट की शेप बनाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, फिर 0.25 इंच ऊपर लेंगे ऐसे। इतना करने के बाद आपको आगे क्या करना है, यहाँ से डॉट की दूरी देना है आपको 3.5 इंच पे। 3.5 इंच यहाँ आ गया, 3.5 यहाँ भी लेना है। ठीक है, इस तरह से इस लाइन को आप नीचे ले लो।
फिर यहाँ से आपको नीचे लेना है 3 इंच, ठीक है। और फिर इस लाइन को स्ट्रेट कर लो। इसमें 4 डॉट लगाने वाले हैं, तो एक डॉट मेरा इस तरफ रहेगा हुक आई पट्टी की तरफ, एक डॉट साइड फिटिंग की तरफ, एक डॉट आर्म होल की तरफ। यहाँ से 1.5 इंच, फिर यहाँ से 1.5 इंच, फिर यहाँ से 2 इंच। अब इसकी दिशाएं किधर किधर रहेगा, ये आर्म होल की तरफ चला गया, ये हो गया साइड फिटिंग वाली, ये हो गया सामने वाली, ठीक है। यहाँ पे हम 2 इंच का डॉट लगाने वाले हैं, ठीक है। 1 इंच मेरा इधर, फिर 1 इंच इधर इस लाइन से। अब यहाँ से हम इस तरह क्रॉस कर लेंगे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। उसके बाद अभी ये 2 इंच जो इसमें हम डॉट के लिए मार्जिन दिए हैं, इसमें कपड़ा कहाँ से लाएंगे हम, क्योंकि मेरा इसमें बैक पल्ला में से पहले का 1 इंच इसमें है ऐड, ठीक है। जैसे कि बैक पल्ला इस पर रख के हम जीरोक्स किए थे, तो ये डॉट के लिए जो 1 इंच मार्जिन है इसमें, तो इसी कपड़े में ऐड है, ठीक है। तो मुझे 1 इंच देना है इसमें मार्जिन, तो हम यहाँ से 1 इंच इधर निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह से हम स्ट्रेट कर देंगे। इतना होने के बाद फिर यहाँ से इस तरह मिलाना है आपको, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने से पहले हम आर्म होल चेक कर लेंगे। ये डॉट पहले बंद कर लेंगे इस तरह से, मेरा आर्म होल सही है या नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम आर्म होल चेक कर लेंगे। यहाँ से मेरा ये 2 इंच है मार्जिन वाला, ठीक है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने उस टाइम मार्किंग नहीं किया था वहाँ पे। ऐसे हम देख लेंगे, यही है मेरा, ठीक है। अब यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई चेक करेंगे कितना है। इस डॉट को माइनस कर लेंगे ऐसे, यहाँ से टेप रखेंगे हम इस तरह से, ये 9 इंच आ गया, तो ठीक है। इसमें मुझे आधा इंच और बढ़ाना है, आधा इंच यहाँ बढ़ा दिए हम, आधा इंच यहाँ बढ़ा दिए, तो इस पर हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसमें हम बेल्ट जो है अलग से लगाने वाले हैं। इसमें से बेल्ट नहीं निकालना है आपको, वो बेल्ट हम अलग से कैसे काटेंगे अभी आपको हम बताते हैं। इसको हम पहले बंद कर लेंगे इस तरह से, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे ये ऐसे। इतना काटने के बाद अब यहाँ से आप इसकी गोलाई दे दीजिए जहाँ से हम बेल्ट जोड़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें से हम बेल्ट काटेंगे। तो बेल्ट कैसे काटना है आपको, बहुत ही इजी है बेल्ट काटने के लिए। आपको यहाँ से एक लाइन पहले स्ट्रेट करना है, ठीक है। ये मैंने 1.25 इंच क्यों छोड़ा हूँ यहाँ पे, ये मेरा सिलाई में जाने वाला है। आधा इंच नीचे, आधा इंच ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ से हम 2.5 इंच पे लेंगे मार्किंग ऊपर, फिर 2.5 इंच इधर, 2.5 इधर, 2.5 उधर। इस तरह से हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब बेल्ट काटने के लिए आपको बैक पल्ला की मेजरमेंट करना है। ये कितना है मेरा, ये इसको हम चेक कर लेंगे। 11 इंच है, तो 11 इंच हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे, ये ऐसे इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ से 2.5 इंच, फिर 1.25 इंच ऊपर, फिर हम बेल्ट की शेप बनाएंगे ये ऐसे। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग, ठीक है। तो मेरा बेल्ट का काम ख़त्म हो गया। इस तरह से आप भी काट सकते हैं, ओके। ये बहुत ही आसान तरीका हम बताया हूँ काटने के लिए। उसके बाद अभी आपको क्या करना है नेक्स्ट, इसमें नेक आप बना सकते हैं जो आपको बनाना है बैक पल्ला में, ठीक है। और ये सामने का पल्ला है, इसमें भी आप नेक चाहे यू चाहे स्क्वायर जो करना है कर सकते हैं, ठीक है। एक डॉट ये हो गया, एक ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। यहाँ पे नोज लगा लेंगे हम हल्का हल्का इस तरह से, ठीक है, सभी जगह पे। तो स्लीव्स काटने के लिए इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे, हम नेक्स्ट बताएंगे हम। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।